साइंस और टेक्नोलॉजी की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। तो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। उसके क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, तो अपन उसके बारे में देखते हैं कि विद्युत विभवांतर का सूत्र क्या था और विद्युत विभव का सूत्र क्या था। मैंने कहा था विभव हो या विभवांतर हो, दोनों का सूत्र क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे अपन लास्ट क्लास की चर्चा करते हैं तो अपने को यह मिला था कि विद्युत विभव, जिसको हमने V लिखा था, बोलो इसका सूत्र था V बराबर W बटा Q, यही था बेटा। और विभवांतर का हमने देखा था, विभवांतर मतलब विभव का अंतर, मतलब VA माइनस VB बराबर क्या था, W बटा Q। ये सूत्र आपको ध्यान रखना था। और चर्चा करें तो हमने धारा का सूत्र लिखा था, धारा था हमारा I बराबर, बोलो क्या, I बराबर क्या था, क्यों बटा, तो वही तो पूछ रहा हूं, तुम इसमें इतना क्यों बटा आवेश प्रवाह की दर को हमने क्या कहा था, धारा कहा था। ये सूत्र आपको याद करना और कुछ याद नहीं करना था। अब आज अपन क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, सुन लो, बातें नहीं, इधर ध्यान देना। हमारे जो हमने जो सूत्र लिखे, इस पर कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, या तो वो विभवांतर देगा, कार्य देगा, आवेश पूछ लेगा, या फिर आवेश देगा, कार्य देगा, विभवांतर पूछ लेगा। मतलब तीन में से आपको दो देगा, एक पूछेगा, आराम से कर सकते हैं। इस सवाल में देखो क्या है सवाल, 10 वोल्ट विभवांतर, मतलब क्या दे रखा है, बोलो विभवांतर दे रखा है कितना, बोलो 10 वोल्ट। दो बिंदुओं के बीच रहता है 5 कूलाम आवेश, आवेश दे रखा है, बोलो कितना आवेश है, 5 कूलाम। तो ले जाने के लिए क्या है, कार्य, क्या पूछ रहा है वो आपसे, और हमें पता है विभवांतर VA माइनस VB बराबर होता है W बटा Q। इसका मान दे रखा है क्या, 10, पूरे का मान, विभवांतर का मान दे रखा है 10, कार्य पूछ रहा है, आवेश का मान कितना है, 5। तो बोलो क्या करूंगा, वज्र गुणा कर लूंगा, तो W गुणा 1 बराबर 10 गुणा 5 आ जाएगा। तो W बराबर क्या आ जाएगा, 50। पीछे क्या लिखूं, कूलम, अरे कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। दिख रहा है, दिख रहा है ये बेटा, दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा, चलो आगे देखो। तो W गुणा 1 बराबर 10 गुणा 5 आ जाएगा, तो W बराबर आ जाएगा 50, इधर क्या आ जाएगा, जूल। दिख रहा है, चलो आ जाएगा ही समझ में। अरे कुछ नहीं करना, सवाल में क्या दे रखा है बेटा वो देखना है, क्या दे रखा है और क्या पूछ रहा है। सूत्र हम जानते हैं, आराम से अपन कर सकते हैं, बोलो कर सकते हैं क्या, सीधा है। अरे विभवांतर दे रखा है, मतलब VA माइनस VB दे रखा है कितना, 10, आवेश दे रखा है 5। अरे कार्य तो निकालना है। विभवांतर क्या होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु में लाए गए आवेश के, मतलब आवेश को लाने में क्या है, कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर। उतार लो, चलो देखो ये हो गया ना। अब अगला क्वेश्चन मैंने लिख दिया आपके सामने कि 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले 1 कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। मतलब इसमें आपको क्या दे रखा है, वोल्ट दे रखा है, वोल्ट मतलब वोल्ट क्या है, विभव दे रखा है, बोलो क्या दे रखा है। अरे विभव का मात्रक क्या था, वोल्ट था, अरे बोलो था नहीं था। मतलब इसमें आपको क्या दे रखा है, इसमें आपको दे रखा है विभव, क्या दे रखा है, विभव कितने, मतलब कितने वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट। आवेश दे रखा है, बोलो आवेश कितना दे रखा है, 1 कूलम। क्या पूछ रहा है, अरे ऊर्जा पूछ रहा है, ऊर्जा मतलब कार्य पूछ रहा है, बोलो क्या पूछ रहा है, अरे ऊर्जा कितनी देंगे, मतलब काम कितना करेगी, तो कार्य पूछ रहा है। हम जानते हैं V बराबर W बटा, तो कार्य बराबर हो जाएगा V इंटू Q हो जाएगा, बोलो ये चीज समझ में आई। अरे वज्र गुणा किया मैंने, तो देखो V का मान कितना, 6 इंटू Q का मान कितना, ये 6, पीछे क्या आ जाएगी, समझ में आया। बहुत सीधा सवाल है, कर लो। देखो बेटा अब अपन क्या करते हैं, जैसे अपन विद्युत परिपथ बनाएंगे, क्या बनाएंगे, विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ के लिए कुछ चिन्ह अपने को याद होना चाहिए। अब वो चिन्ह याद रहेंगे तभी अपन परिपथ बना पाएंगे। तो बहुत सीधे हैं, प्रतीक याद करना है आपको भाई, परिपथ में उपयोग में आने वाले प्रतीक,
क्या क्या है साहब? जैसे मैं बोलूँ बल्ब का आप ऐसे बना देते हो, वोल्ट मीटर का तो वी बना देते हो, और मीटर का ये बना देते हो, संधि के लिए बीच में से आप एक तार जोड़ देते हो, ऐसे है। तो कुछ नहीं, सीधा सा लिखना है क्या क्या है साहब। जैसे अपन देख रहे हैं विद्युत सेल, पहला आता है काय के लिए? विद्युत सेल। विद्युत सेल के लिए आप कौन सा प्रतीक बनाते हो? बैटरी के लिए कौन सा बनाते हो? यही बनाते हो ना, बोलो यही तो बनाते हो, बोलो इधर प्लस इधर माइनस। बैटरी या विद्युत सेल के लिए से बनाते हैं। आगे देखिए दूसरा आ सकता है कि बैटरी या संयोजन सेलों का, मतलब सेलों का संयोजन आ जाए, सेलों का संयोजन आ जाए, सेलों का संयोजन मतलब आपके सामने बहुत सारे सेल हैं, तो उनको आप कैसे जोड़ोगे? बोलो बैटरियों को जोड़ेंगे साहब, एक बैटरी लगा दी, बोलो हो सकता है ना, एक से अधिक बैटरी लगा दी, तो यही प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सेलों का संयोजन, ऐसे चिन्ह बनाएंगे। और देखिए साहब आपके सामने आ जाए प्लग या कुंजी। कुंजी, अरे कुंजी का अपन क्या बनाते हैं? ऐसे ही बनाते हैं, बोलो ये तो स्विच ऑफ और ये स्विच ऑन है ना। चलो यहां पर देखते हैं, ये ऑन, ये ऑफ, समझिए। बोलो चलो आगे और देख लेते हैं। आपके सामने आ जाए कि तार संधि, तार संधि, आप तार मतलब आपके सामने दो तार जुड़े हैं, अब कैसे जुड़ेंगे? आपको बिल्कुल कुछ, संधि मतलब होता है जुड़ना, संधि मतलब क्या होता है? बोलो क्या होता है? जैसे मान लो कोई भी तार जा रहा है साहब, इसमें एक और तार लगाओगे तो कहाँ लगाओगे? यहाँ नहीं लगेगा, बीच में ये तो ये क्या हो गई साहब? संधि हो गई। क्या हो गई बोलो? मतलब इस संधि पर कितने तार जुड़े हुए हैं? 3। कितने जुड़े हुए हैं? एक तो ये, एक ये और एक ये। ऊपर भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये संधि हो गई। 5 नीचे दिख रहा है क्या? बोलो नहीं दिखेगा? दिख जाएगा। चलो और दे लेते हैं। अब आ जाए कि तार का क्रॉसिंग, मतलब बिना संधि। अब जैसे देख लो तार क्रॉसिंग, अब आप बताना देखिए संधि हो रही है क्या? बोलो संधि हो रही है क्या? नहीं, तार क्रॉसिंग हो रहा है, तार मिल नहीं रहा, ऐसे जा रहा है ऊपर से ना, मिल जाएगा तार? बोलो ये तार अलग है और ये तार अलग है, तो ये क्या है? तार क्रॉसिंग। आगे आ जाए विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब, ये आपको बस साइन ध्यान रखना है, कुछ नहीं आता है आपको। विद्युत बल्ब कैसे बनाया था हमने? यही क्या है? विद्युत बल्ब। बोलो बनाया था, सब जानते हैं बल्ब मतलब। अब आ जाए प्रतिरोध, ये काम आएगा आगे। प्रतिरोध मतलब बीच में अवरोध करने वाले, प्रतिरोध का साइन कैसे बनाएंगे? ये काय का चिन्ह है? प्रतिरोध का, मतलब ये अवरोध उत्पन्न कर रहा है। फिर आ जाए आपके सामने धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक दिख रहा है ना इधर? बोलो धारा नियंत्रक का आप क्या लगाओगे? चलो धारा नियंत्रक हो गया। आगे एक और देख लेते हैं, वही अमीटर वोल्ट मीटर का देख लेते हैं। अमीटर, अमीटर क्या काम आता है? बोलो बताओ देखे, अमीटर क्या काम आता है? धारा को नापने के लिए अमीटर को ऐसे लाइन में लगाते हैं। बोलो ये अमीटर का साइन है। ऐसे वोल्ट मीटर का भी साइन लिख दो, वोल्ट मीटर दिख रहा है ना बेटा? देखें समझ जाओगे, ये तो वोल्ट मीटर का है या मीटर का है, ऐसे प्लस माइनस लगा लो इधर। चलो हो गया। अब अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस लेसन का, जिसमें से हर बार क्वेश्चन आता है, जिसको अपन बोलते हैं ओम का नियम। बोलो क्या बोलते हैं? ओम का नियम। बहुत अच्छा टॉपिक है, हर बार क्वेश्चन आता है बेटा, या तो न्यूमेरिकल आएगा या फिर आपसे पूछ लेगा ओम के नियम को परिभाषित कीजिए, आवश्यकता अनुसार ग्राफ भी बनाइए। क्या कहता है? बहुत ही सीधा है, क्या याद करना है उसके लिए अपन देखते हैं सर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। ये हो गया होगा आपको। अब अपना नया टॉपिक है ओम का नियम। ओम का नियम, ये ओम कौन है? ये ओम कौन है? बोलो
ये ओम वैज्ञानिक हैं। कौन है? तो सुनो बेटा, ये बहुत ही वैज्ञानिक है, फिजिक्स का साइंटिस्ट है। इसने देखा, देखो एक परिपथ लिया साहब, क्या लिया? सुन लो अब ध्यान से, परिपथ बनाया, वही परिपथ में अपना अगला टॉपिक है ओम का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। हर साल क्वेश्चन बनता है और बहुत ही सीधा है। इंपॉर्टेंट तो है सही, लेकिन सीधा है। अब सीधा तो तब होगा जब आप इसको समझोगे, इसलिए ध्यान से सुन लेना कि इसके 5 मिनट का टॉपिक है। ओम का नियम क्या कहता है, किसने दिया? ओम ने दिया। लेकिन ये ओम कौन है? इस वैज्ञानिक है, भौतिक वैज्ञानिक। कौन सा वैज्ञानिक? फिजिक्स पढ़ रहे हैं अपन, तो फिजिक्स का जो वैज्ञानिक है, इसने 1827 में ये नियम दिया था। उसने क्या प्रयोग किया साहब? परिपथ लिया। परिपथ मतलब वही बंद, आपने देखा था परिपथ जिसमें बैटरी भी है, कुंजी भी है, वोल्टमीटर भी है, अमीटर भी है ना। और तो उसने क्या किया साहब, सुन लेना, परिपथ में जैसे ही धारा प्रवाहित करी, वोल्टेज गया साहब, वोल्ट मतलब विभव गया, तो जैसे ही धारा प्रवाहित करी तो परिपथ के दोनों, क्योंकि तार ऐसे आ रहे हैं साहब, तो तार के 2 सिरे हो गए, दोनों सिरों पर विभवांतर में क्या अंतर आया? सुन लेना, जैसे ही धारा प्रवाहित करी, विभवांतर क्या हुआ, विभवांतर का मान कितना आया, फिर प्रवाहित करी, फिर क्या हुआ, फिर प्रवाहित करी, फिर क्या हुआ। मतलब इस पार्ट में ऋतिक जिंदा रहे, मर मत। इस टॉपिक में अपने को विभव और धारा, इन दोनों के बारे में ध्यान रखना है। तो ओम के नियम में ये अपने को ध्यान रखना है कि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर विभवांतर में क्या परिवर्तन आया। तो वैज्ञानिक साइमन ओम ने देखा कि प्रवाहित धारा, या मतलब किसी चालक तार में प्रवाहित धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होती है। विभवांतर V समानुपाती धारा I, V समानुपाती I, बोलो क्या? V समानुपाती I। अरे V समानुपाती, यही ओम का नियम है। क्या कहा? अरे किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करी साहब, तो जैसे धारा प्रवाहित हुई तो वोल्टेज और धारा में क्या परिवर्तन आया। मतलब इसमें आपको याद क्या करना है, कोई प्रयोग नहीं करना, आपको डायरेक्ट लिखना है कि जो दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर होता है, दोनों सिरों के बीच क्या होता है? विभवांतर, मतलब विभव का अंतर, वो उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, बोलो? समानुपाती। एक बार फिर सुन लो, किसी चालक तार में जैसे ही धारा प्रवाहित करी तो उस चालक तार के 2 सिरे हैं ना, पहला और दूसरा अंत वाला, उन दोनों सिरों के बीच में जो विभवांतर आया, बोलो क्या आया? अरे बोलो क्या आया? वो जो विभवांतर आया वो उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। बोलो क्या होता है? समानुपाती होता है। और समानुपाती का ग्राफ आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, सीधी रेखा में आता है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। मतलब क्या किया, किसने दिया? ओम ने दिया। कब दिया? 1827। ओम कौन है? एक भौतिक वैज्ञानिक है, जर्मन का है। कहाँ का है? जर्मन का भौतिक वैज्ञानिक साइमन ओम। पूरा नाम क्या है? साइमन। उसने विभवांतर और धारा के बीच में एक संबंध बनाया। क्या बनाया? संबंध। वो संबंध क्या था कि विभवांतर धारा के क्या होता है? समानुपाती। बोलो क्या होता है? समानुपाती। देखो अपन लिखते हैं, इसमें बहुत सीधा है कि किसी चालक, किसी बंद परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर, किसी बंद परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर चालक तार के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, चालक तार के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर इसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है।
अगला पॉइंट ये लिख सकते हैं, यह नियम 1827 में जर्मन वैज्ञानिक साइमन ओम ने दिया और इन्होंने, बोलो किस किस के बीच में संबंध बताया? विभवांतर और धारा। इन्होंने विभवांतर व धारा के बीच संबंध स्थापित किया। बस 2 पॉइंट लिखना है। तो देखो बाद में लिखना, जो ये लिखा ना इसको शॉर्ट में, इसके नीचे यहां नहीं दिख रहा, यहां दिख रहा है। मतलब इन्होंने कहा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत सीधा है। V मतलब कौन? विभवांतर या विभव? अरे बोलो क्या विभव? विभव है। किसके समानुपाती है? बोलो धारा की। I मतलब क्या है? I मतलब विद्युत धारा और V मतलब विद्युत विभव। विभव और धारा का क्या संबंध है? दोनों समानुपाती होते हैं। अब सुन लो, यहां पर समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो एक नियतांक आएगा। बोलो आएगा नहीं आएगा? कैसे? देखो अब इसको आगे खोलें तो V बराबर करूंगा, पहले समानुपाती बराबर I R, मतलब या फिर आर आई कर दो, आर आई। अब यहां पर आर क्या है? आर है एक नियतांक। बोलो क्या है ये? अरे बोलो क्या है? तो जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, वो कोई सा भी आ सकता है, लेकिन यहां पर कौन आया? आर। अरे बोलो कौन आया? बोलो ये आर क्या है? नियतांक। बोलो क्या है? अरे समझे कुछ? बोलो। इसका मतलब अभी रुको, अब माना मैं V बटा I कर दूं, V बटा I कर दूं, इधर क्या आएगा? R आएगा। मतलब V बटा I एक क्या है? नियतांक। बोलो V बटा I एक क्या है? ये तीनों डिब्बे याद हो जाएंगे क्या? यही ओम का नियम है। इस पे आधारित क्वेश्चन आते हैं, वो अपन पढ़ेंगे। पहले ओम का नियम दोबारा समझ लो। ओम का नियम क्या है? किसी बंद परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर चालक तार के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। यह 1827 में जर्मन वैज्ञानिक साइमन ओम ने दिया था और इन्होंने विभवांतर और धारा के बीच में संबंध। सर विभवांतर तो VA माइनस VB होता है ना? हाँ होता है बेटा, उसको भी लिख सकते हो, लेकिन अब शॉर्ट में विभव कर ले। विभव और धारा के बीच में संबंध, V प्रोपोर्शनल टू I, V बराबर R I। R क्या है? नियतांक। तो V बटा I नीचे ले आऊं तो इधर क्या बच गया? R। V बटा I बराबर एक क्या कहलाता है? नियतांक। यही क्या है? ओम का नियम। आ गया समझ में? ओम का नियम है V प्रोपोर्शनल टू I या फिर V बटा I एक नियतांक, ये भी ओम का नियम है। समझ में आया? चलो उतार लो जल्दी। हाँ तीनों एक ही बेटा, हो गया यहां तक। अब इसको और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, समझो। इसका मतलब हमें पता लगा कि V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? I होता है। V प्रोपोर्शनल क्या होता है? I। मतलब अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा का मान भी, अरे वोल्टेज बढ़ाएंगे धारा का मान भी, अरे समझे कुछ? अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे धारा का मान भी बढ़ेगा। तो इसके लिए वो आपसे पूछता है कि विभव व धारा के मध्य ग्राफ खींचो। तो ग्राफ क्या होगा? एक तरफ अपन ले लेते हैं V और एक तरफ अपन ले लेते हैं I। एक तरफ तो ले लेते हैं अपन I, एक तरफ ले लेते हैं V। ये V है और ये I है। मतलब अगर V का मान बढ़ाता जाऊं तो I का मान भी बढ़ेगा। तो जैसे मान लो यहां पर ये पॉइंट ले लेते हैं कि ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 1 है तो इसका मान भी 1 होगा। इसको बढ़ाया तो 2 हो गया, इसको बढ़ाया तो 3 हो गया, इसको बढ़ाया तो ऐसे बढ़ता जाएगा। बोलो इसका मतलब अगर रेखा खींचूं तो एक क्या प्राप्त होगी हमें? सीधी रेखा। क्या प्राप्त होगी? तो सीधा सा मीनिंग, जब भी V और I में ग्राफ खींचेगा ओम के नियम के अनुसार तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। अरे बोलो क्या प्राप्त होगी? तो यहां पर ये इसकी ढाल है, जो ये ढाल है, ढाल को अपन क्या कहते हैं? प्रवणता। बोलो क्या कहते हैं? अरे बोलो क्या कहते हैं? ये ढाल किसके बराबर आएगी रे? R के बराबर। किसके बराबर आएगी? सर ये R क्या है? R क्या है? बोलो नियतांक। अब इसको देखें तो R
आर है नियतांक, बोलो क्या है? ये नियतांक ही कहलाता है तार का प्रतिरोध। बोलो क्या कहलाता है? अरे बोलो क्या कहलाता है? बोलो तार का प्रतिरोध। अब आगे बढ़ते हैं। नीचे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है, तो उतार लिया होगा आपने। अब आगे देखो, अब क्वेश्चन आ जाए कि प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या है साहब? आर है। बोलो क्या है? इसका मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक कैसे निकालेंगे? बोलो, हमें पता है, कुछ टेंशन मत लो। V बटा क्या होता है? I, यही होता है R। R बराबर V बटा I होता है। अरे बोलो, अरे ये R बराबर क्या होता है? V बटा I। V का मात्रक क्या है? वोल्ट। बोलो क्या है? समझ गए? I का मात्रक क्या है? धारा का मात्रक क्या होता है? वाह, अरे जूल नहीं होता। धारा का मात्रक नहीं पढ़ाया? एम्पियर नहीं पढ़ाया था क्या? हाँ, नहीं पढ़ाया? तो वोल्ट बटा एम्पियर किसका मात्रा हो गया? अरे बोलो किसका हो गया? आर मतलब प्रतिरोध। सुन लो, वोल्ट बटा एम्पियर नहीं आता, इसका मान होता है ओम। क्या होता है? अरे क्या होता है? ओम हिंदी में नहीं लिखते, इंग्लिश में लिखते हैं। OHM क्या लिखते हैं? ओम। और इसका प्रतीक क्या है? इसका प्रतीक है ये। तो R का मात्रक क्या हो गया? R का मात्रक हो गया ओम। क्या हो गया? ओम। समझे? तो याद क्या क्या करना है? याद क्या क्या करना है? देखो, याद आपको ये करना है कि V का मान बढ़ाएंगे तो R का मान, सॉरी I का मान, जैसे V का मान बढ़ाते हैं तो I का मान बढ़ा, तो एक सीधी रेखा प्राप्त हुई। तो विभव और धारा के मध्य ग्राफ खींचेंगे तो हमें ऐसा ग्राफ प्राप्त होगा। बोलो होगा नहीं होगा? अरे उतारो मत, कहीं कहीं जाना है क्या? हाँ, अभी तो लंच का टाइम नहीं हुआ, देखो बच रहा है। V और I के मध्य अगर ग्राफ खींचेंगे तो हमें ऐसा प्राप्त होगा, एक सीधी रेखा में प्राप्त होगा। अब इससे हमें पता लग रहा है कि V का मान बढ़ाएंगे तो I का मान भी बढ़ेगा। अब आप सामने ये आया कि प्रतिरोध R क्या है? प्रतिरोध। R क्या है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? वोल्ट बटा एम्पियर। वोल्ट बटा, और इसको हमने क्या कहा? ओम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ओम। अब R का मात्रक को लिखेंगे कैसे? ओम को कैसे लिखेंगे? समझ में आया? बोलो, नहीं आया समझ में? बोलो, आ गया? क्योंकि अपन जो इसमें क्या समझा उसको दोबारा फिर देखेंगे। ठीक है, इसको उतारो।